हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीरियल डाटा कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाले रजिस्टर एस बफ की। सीरियल कम्युनिकेशन में यूज हो रहा रजिस्टर एस बफ एक सीरियल बफर रजिस्टर है जो कि बेसिकली सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर 8 बिट के डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने में यूज होता है। इट इज़ ए SFR 8 बिट SFR in 8051 microcontroller used for serial data communication. It acts as a temporary storage register to hold the data during transmission through TXD पिन ऑफ 8051। ये जो रजिस्टर है, जब हमने सीरियली डाटा ट्रांसमिट करना है माइक्रो कंट्रोलर से किसी पेरिफेरल के पास, तो उस डाटा को हमने सबसे पहले इस रजिस्टर के अंदर स्टोर करना होता है। ये डाटा हमारा फिर ट्रांसमिट होगा TXD पिन के द्वारा पेरिफेरल के पास। अगर हमने डाटा रिसीव करना है किसी पेरिफेरल से, तो हम इसी रजिस्टर में उस डाटा को रिसीव करेंगे, पर जो रिसीविंग पिन होगी वो हमारी होगी RxD पिन। इट एक्ट्स एज ए टेम्परेरी स्टोरेज रजिस्टर टू होल्ड डाटा ड्यूरिंग रिसेप्शन थ्रू RxD पिन ऑफ 8051। इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विद द एस्कॉन रजिस्टर। एस्कॉन रजिस्टर के साथ ये ऑटोमेटिकली यूज होता है। जब भी डाटा रिसीविंग शुरू होती है तो हमारा डाटा इस रजिस्टर में स्टोर होता है। जब भी हमारा डाटा मिशन स्टार्ट करेगा तो हमारा जो ट्रांसमिशन वाला डाटा होता है वो इस रजिस्टर से डाटा ट्रांसमिशन शुरू करेगा। जब हमारा डाटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास एक इंटरप्ट आता है TI और RI। TI इंटरप्ट आता है जब हमारा डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है, और TI इंटरप्ट आता है जब हमारा डाटा रिसीविंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो दो इंटरप्ट है इनको बोलते हैं फ्लैग। ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा डाटा ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। TI माइक्रो कंट्रोलर से पेरिफेरल के पास डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है, और RI हमारा पेरिफेरल से माइक्रो कंट्रोलर पे डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? जब भी हमने कोई भी डाटा ट्रांसमिट करना होता है तो हम वो डाटा SBUF के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे ही डाटा SBUF के अंदर स्टोर होता है, डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन करना 8051 ऑटोमेटिकली उस डाटा को ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर देता है यूजिंग पिन TXD। When data is returned to SBUF SFR, microcontroller automatically transfer the data to TXD pin and start transmission। ट्रांसमिशन के लिए जो C लैंग्वेज के अंदर लाइन होगी, हमारी कमांड होगी, उसको बोलते हैं SBUF इज इक्वल टू A। इस लाइन के द्वारा हमने ये बताया कि हमने एक डाटा A जो है वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया है। जो A होता है उसको हम 8 बिट के नंबर से स्टोर करते हैं। सपोज करते हैं वो नंबर है हमारा 1101100111। तो ये डाटा हमने SBUF के अंदर डाला, और जैसे ही ये नंबर SBUF के अंदर जाएगा, डाटा ऑटोमेटिकली 1 बिट ट्रांसमिट होना स्टार्ट कर देगा। पहले LSB की 1 बिट जाएगी, फिर सेकेंड बिट जाएगी, फिर थर्ड बिट ट्रांसमिट होगी, फिर फोर्थ बिट, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ एंड फिर 8। इस तरह से डाटा ट्रांसमिशन
कंप्लीट होगा, और जैसे ही डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट होगा हमारी टी जो बिट है वो ऑटोमेटिकली 1 पे सेट हो जाएगी, जो कि इंडिकेट करेगी कि हमारा डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं डाटा रिसीविंग। व्हेन डाटा इज रिसीव्ड ऑन RxD पिन, RxD पिन इज यूज फॉर डाटा रिसीविंग। तो ये जो डाटा रिसीव हुआ है वो ऑटोमेटिकली SBUF रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। When data is received on RxD pin, microcontroller stores the received data in SBUF register which can be read by the program। और फिर उस रजिस्टर में जो डाटा स्टोर है उसको हम प्रोग्राम के द्वारा रीड कर लेते हैं। उसको रीड कैसे करते हैं? सपोज एक वेरिएबल हमने लिया डाटा, डाटा इज इक्वल टू SBUF, इससे हमने डाटा जो रिसीव किया है उसको रीड किया है। तो ये हमारा SBUF रजिस्टर है जो कि टेम्परेरी स्टोरेज के काम आता है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के लिए। जब हमने माइक्रो कंट्रोलर से 8051 से किसी पेरिफेरल के पास डाटा ट्रांसमिट करना है तो हमें वो डाटा सबसे पहले SBUF रजिस्टर में स्टोर करना होगा। अगर हमने पेरिफेरल से डाटा 8051 के अंदर रिसीव करना है तो हमारी जो रिसीविंग होगी वो भी इसी रजिस्टर के अंदर होगी। तो ये क्या है? सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होने वाला एक टेम्परेरी रजिस्टर है जो कि हमारे डाटा को स्टोर करता है। थैंक यू।